दो दलों के बीच खेला जाता है तो क्या लिखेंगे? यह के लिए आप यहाँ पर इट लगा सकते हैं। इट इज खेला जाता है तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन एंड हेल्दी। टुडेज क्लास पार्ट 2, जिसमें आपको आज ट्रांसलेशंस का फिर मैं एक न्यू क्लास पार्ट 2 आपके पास लेकर आया। प्रीवियस क्लास में आपको ट्रांसलेशन से मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस आपको बताया था जो कि आपका स्पोकन रिलेटेड था। आज का जो क्लास है आपका स्पोकन रिलेटेड फिर से मैंने यहाँ पर देखिएगा कुछ सेंटेंसेस लेकर आया, जिसमें मैंने यहाँ पर हेडिंग में फिर से लिखा कि ट्रांसलेशंस के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास। मैंने हिंदी में लिख दिया, क्या लिख दिया? ट्रांसलेशंस के माध्यम से हिंदी सीखने का प्रयास। मतलब कि हम लोग दिन भर में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं और कुछ कुछ का इंग्लिश भी हम लोग उसमें करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्रांसलेशंस को बढ़िया से बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं। वे ट्रांसलेशन को बनाते हैं और इंग्लिश जो है उसका वो कन्वर्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन स्पोकन एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आपको आप लिख तो सकते हैं, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिस नहीं किया जाए तो आप उसको बोल नहीं सकते हैं। ऑरली जो है आप उसको बोल नहीं सकते हैं। बोलते समय आपको हिचकन आ सकती है, आप रुक सकते हैं, आप हेजिटेट हो सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस जो है आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस अगर करते रहें तो आपका ट्रांसलेशन जो है कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। और ट्रांसलेशन जो है छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है आप इसको बनाते रहें, इसको प्रैक्टिस करते रहें और इसको बोलते रहें। बोलने से क्या होगा कि आपका ट्रांसलेशन से ही आप धीरे धीरे आपका स्पोकन जो है आप धीरे धीरे अपना मजबूत कर सकते हैं। तो आज का क्लास मैंने कुछ इस तरह का मैं प्रयास किया है आपको सिखाने का, जिसमें ट्रांसलेशन के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास, जिसमें मैंने फिर यहाँ पर 4 सेंटेंसेस मैं यहाँ पर लेकर आया। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा कि चाय पत्ती डाली जाती है। इस तरह का सेंटेंसेस हम लोग दिन भर में हम लोग भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें ये भी एक सेंटेंस है कि चाय पत्ती डाली जाती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? अगर इसको इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? टी लीव। टी लीफ। टी लीफ इज पुट इन। टी लीफ इज पुट इन। पुट इन डालना का पुट इन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में? टी लीव इज पुट इन। फिर दूध डाला जाता है। फिर के लिए क्या लिखते हैं? अगेन। अगर आप इंग्लिश में ये सेंटेंस को बोलना चाहते हैं कि फिर दूध डाला जाता है तो आप कैसे बोलेंगे? अगेन मिल्क। अगेन मिल्क, फिर दूध डाला जाता है। अगेन मिल्क इज प्योर्ड। अगेन मिल्क is pured. P-U-R-E-D. P-U-R-E-D. Pured. P-O-U-R, sorry. P-O-U-R-E-D. Pured. क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? फिर दूध डाला जाता है तो अगेन मिल्क इज प्योर्ड लिखेंगे यहाँ पर। प्योर्ड फिर से डालना का यहाँ पर अगेन के लिए फिर, जो आप यहाँ पर फिर के लिए अगेन हम लोग लिख रहे हैं और डालना के यहाँ पर हम लोग प्योर्ड लिख रहे हैं। लेकिन तो अगेन मिल्क इज प्योर्ड। अगर नंबर 3 वाला आप यहाँ पर बोलना चाहते हैं, किसी से कन्वर्सेशन आप खुद करना चाहते हैं इंग्लिश में कि यह दो दलों के बीच खेला जाता है, आप यहाँ पर इस तरह का कोई सेंटेंस को रख रहे हैं और इसको इंग्लिश में आप बोलना चाहते हैं, तो इसको आप कैसे बोलिएगा? इसको आप कैसे बोलिएगा कि यह दो दलों के बीच खेला जाता है? तो क्या लिखेंगे? यह के लिए आप यहाँ पर इट लगा सकते हैं। इट इज खेला जाता है तो प्लेड लिख सकते हैं यहाँ पर। प्लेड, P-L-A-Y-E-D। इट इज प्लेड। दो दल का मतलब यहाँ पर बिटवीन लगाइए। बिटवीन, बिटवीन, और यहाँ पर आप लगाइए टू और दलों का यहाँ पर टीम्स कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? टीम्स। तो इट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स। इट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स। ये आपका हो जाएगा 3rd वाला। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। एक और लास्ट आपके पास है, वो हो गया यह खेल शरीर को सक्रिय रखता है। देखिएगा काफी यूनिक सेंटेंस आपके पास है। यह खेल शरीर को सक्रिय रखता है। तो यह खेल, तो क्या लिखेंगे? दिस गेम। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? दिस गेम। दिस गेम यहां पर आप इसको लिखिएगा दिस गेम। दिस गेम कीप्स, यहां पर रखने के लिए हम लोग कीप्स का यूज करेंगे। कीप्स, कीप्स द बॉडी
द बॉडी, और सक्रिय के लिए यहां पर आप लिख सकते हैं एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव। क्या लिखेंगे? दिस गेम कीप्स द बॉडी एक्टिव। ये हो गया आपका फोर्थ वाला। तो पहला क्या बोले कि चाय पत्ती डाली जाती है। अगर इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलना चाहिए तो क्या बोलेंगे? टी लीव इज पुट इन। अगर नंबर 2 का बात करते हैं, फिर दूध डाला जाता है तो अगेन मिल्क इज पोर्ड। उसके बाद यह दो दलों के बीच खेला जाता है। अगर इस तरह से बोलेंगे तो इट इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स, ऐसे बोलिएगा। अगर नंबर 4 में बोलना है कि यह खेल शरीर को सक्रिय रखता है, अगर इस तरह का सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? दिस गेम कीप्स बॉडी एक्टिव, दिस गेम कीप्स द बॉडी एक्टिव। ये हो गया आपका 4th नंबर। तो जितने भी सेंटेंसेस आपके पास आते जा रहे हैं, सारे वीडियो आप फॉलो करें, आप देखें वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताएं। अगर कुछ आपको और कुछ सीखने का अगर मन है, कुछ जानने का इच्छा है तो ज़रूर मुझे आज बताएं, कमेंट करें और एक लाइक ज़रूर कर दें। एक वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर कर दें। इससे क्या होगा कि मुझे आने वाले समय में और भी बहुत सारे नए नए चीज़ जो है आपके पास मैं लेकर आ सकूँगा और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपकी तरफ से मैं भी रहूँगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर तैयार रहें। फिर आपको नए कुछ देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।